नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रही हूं दोस्तों कि ओम के बिना हर मंत्र अधूरा क्यों है। क्यों हर मंत्र के आगे ओम शब्द जुड़ जाता है और ओम शब्द के उच्चारण से और मंत्र के उच्चारण से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है मंत्र जाप से। दोस्तों, मैं आपको सभी समस्याओं का समाधान मंत्र के माध्यम से बताती हूँ। दोस्तों, हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार आपके कौन से ग्रह पीड़ित अवस्था में है, उसके अनुसार मैं आपको मंत्र बताती हूँ और मंत्र का उच्चारण एक निश्चित समय में किया जाए और उनको सिद्ध कर लिया जाए तो हमारे जीवन पर क्या बदलाव होता है, हम पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। दोस्तों, कि ओम शब्द में ऐसी क्या शक्ति है जो कि हर मंत्र में वह जुड़कर उसे बहुत अधिक पॉजिटिव शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस छोटे से शब्द में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। दोस्तों, आप इस ओम शब्द की शक्ति को नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को आप प्लीज जरूर एंड तक देखें और जान पाए कि मंत्र जाप में ऐसा क्या विशेष फल हमारे जीवन में प्राप्त होता है, ताकि हम जो भी सोचते हैं वह हमारे जीवन में होता चला जाता है। दोस्तों, जब हम किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं दोस्तों कि एक उसकी विशेष क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी तक यदि हमने मंत्र का जाप कर लिया तो हमारे जीवन में जो भी हम इच्छा रखते हैं वह ऑटोमेटिक पूरी होने लग जाती है। दोस्तों, ओम शब्द में इतनी शक्ति होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, केवल इस एक शब्द के किसी मंत्र के आगे जुड़ जाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, यह आम अवधारणा है कि जब हम किसी भी मंत्र का जाप करने लगते हैं तो ओम शब्द को छोड़कर हम सभी शब्दों के सही उच्चारण पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि ओम शब्द का सही उच्चारण क्या है, जिस शब्द के कारण प्रत्येक मंत्र का महत्व बढ़ जाता है? क्या आप उसे सही रूप से उच्चारित करते भी हैं कि नहीं? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ओम शब्द का नियमित जाप करते रहने से व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उसके जीवन में सभी दुख रोग समाप्त हो जाते हैं। यानी कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, जॉब से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड, यदि आप स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कोई समस्या से ग्रसित है तो यदि आप मंत्रों का जाप करते हैं नियमित रूप से, एकाग्र स्थान पर, शांत स्थान पर बैठकर, पूरे एकाग्रचित्त होकर, पूरी श्रद्धा और विश्वास से यदि आपने रोज 10 मिनट से 15 मिनट मंत्र जाप को दिया है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दोस्तों कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे और आप इस चीज को महसूस तभी करेंगे जब आप मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ओम का जाप करने से मानसिक तनाव में कमी आती है। दोस्तों, इसलिए हम ओम का जाप करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ओम केवल एक शब्द न होकर एक ध्वनि का काम भी करता है। दोस्तों, इस शब्द का जाप करते समय जिस ध्वनि का उद्भव होता है उसी के कारण हमें विभिन्न लाभों की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी ओम जाप करें तो एक शांत का स्थान का आप चयन करें। दोस्तों, कोई भी ऐसी जगह जहां दूर तक कोई ना हो और खुली हवा हो, शांत वातावरण हो। यदि आप प्रकृति के करीब जाकर महसूस करेंगे, किसी गार्डन में, मैदान में या फिर खुली छत पर या फिर अपने घर पर ही यदि आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, यानी कि जो मैं मंत्र आपको देती हूँ उसको आप विशेष तरीके से यदि आप उच्चारण करेंगे तो दावे के साथ आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिन के 24 घंटों में कुछ घंटों का समय ऐसा होता है जब ईश्वरीय शक्ति अपने चरम पर होती है। इस समय किया गया जप, पाठ, आराधना अधिक फलित होता है। तो सुबह जल्दी और रात को सोने से पहले हम मंत्र का जाप बहुत ही अधिक फलदायक होता है। दोस्तों, ओम शब्द को केवल धर्म से जोड़कर साधना के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ओम का जाप करना एक प्रकार का ध्यान है जिसकी बदौलत मानसिक शांति प्रदान होती है। हमें व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। धर्म से दूर इस शब्द का प्रयोग हर कोई कर सकता है। दोस्तों, ओम का उच्चारण करते समय आपकी आवाज कितनी तेज है और कितनी धीमी है, इसका लाभ भी आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार ओम को जितने ऊंचे स्वर और गहराई से उच्चारित किया जाता है उसी के अनुसार आपको फल की प्रदान होता है। दोस्तों, यानी कि फल प्रदान होता है आपको। जमीन पर आप एक आसन बिठाकर
आसन बिछाकर आप बैठ जाएं और आंखें बंद कर ले। जिस जगह पर आप बैठे हैं वह आसपास कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। आप जितना संभव हो सांस खींचे और फिर पेट से ओम की आवाज को निकालते हुए उस मंत्र का जाप करें जो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। यकीन मानिए इस प्रक्रिया को यदि आप 2 मिनट भी करेंगे, अर्थात जो मंत्र का जाप करने में जितना समय आपको लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट भी आप करेंगे तो आपकी मानसिक परेशानी है वह तो छू मंतर हो ही जाएगी और शरीर के छोटे छोटे रोग है वह भी आपसे दूर होते चले जाएंगे दोस्तों। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उससे आपको निजात अवश्य मिलेगा दोस्तों। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है दोस्तों, अ, उ और म। यह ईश्वर के 3 स्वरूपों ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त स्वरूप है। इसी शब्द से सृजन पालन और संहार तीनों शामिल है दोस्तों, इसलिए इस शब्द को स्वयं ईश्वर भी माना जाता है दोस्तों। अगर इस शब्द का सही प्रयोग किया जाए तो जीवन की हर समस्याओं को दूर किया जाता है दोस्तों। इस शब्द का सही उच्चारण करने से ईश्वर की उपलब्धि तक भी प्राप्त की जाती है दोस्तों। ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए आप या तो ब्रह्म मुहूर्त का चुनाव करें या संध्या काल का चुनाव करें दोस्तों। और ओम शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं, अर्थात यदि आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप सीधे आसन में बैठे, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको आप सीधा रखें और एकाग्रचित्त होकर आप आसन पर विराजित होकर फिर मंत्र का जाप करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप माला का यूज करेंगे तो सोने पे सुहागा होता है और आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार यदि मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ईश्वरीय शक्ति प्रदान अवश्य होती है। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका निजात अवश्य होगा दोस्तों। वैज्ञानिक भी इस मेडिटेशन प्रक्रिया को मान चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है, हर इंसान का एक ऑरा होता है, अर्थात उसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो उसके अंदर डेवलप होती है दोस्तों। जब भी आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, मंत्र का जाप करते हैं तो आपका जो ऑरा होता है वह पॉजिटिव होता है दोस्तों। फॉरेन में ऑरा फोटो क्लिनिक मशीन भी आ गई है जिससे आप अपने ऑरा को मेजर भी कर सकते हैं कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है दोस्तों। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। ऑरा फोटो क्लिनिक मशीन के नाम से आप जान सकते हैं कि किस तरह व्यक्ति की जो ऑरा होता है उसको मेजर किया जाता है। और यह तभी संभव है जब आप ध्यान से जुड़ेंगे, मेडिटेशन से जुड़ेंगे, मंत्र के जाप से जुड़ेंगे दोस्तों। आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार मंत्रों का जाप करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। अन्यथा आप किसी भी माध्यम से ध्यान अवस्था में बैठते हैं, 15 मिनट अपने एकाग्रचित्त देते हैं, अपने स्वयं को देते हैं। दिन की भागदौड़ है, पूरी जिंदगी हम भागते रहते हैं लेकिन हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती है। हर इंसान किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है, कोई दुर्घटनाओं का शिकार होता है, कोई बीमारी का शिकार होता है। ये जीवन ऐसे ही चलता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में से 15 मिनट भी यदि आप ईश्वर को देंगे, अपने आप को देंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका पूरा परिवार हंसी खुशी हो जाएगा दोस्तों। यदि परिवार में एक व्यक्ति भी ध्यान से जुड़ता है, मेडिटेशन से जुड़ता है, मंत्र के जाप के माध्यम से जुड़ता है ईश्वर से, तो उसका पूरा परिवार हंसी खुशी हो जाता है। उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान होता है दोस्तों, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आपकी इस समस्या का समाधान सटीक क्या है। कई लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि हमको ऐसे ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं जिसका करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके पास आजकल समय की बहुत कमी है। हर कोई यही चाहता है कि शॉर्ट वे में काम हो जाए। इसलिए मैं आपको यही फोर्स करती हूँ कि 15 मिनट यदि आपने अपने जीवन में एकाग्रचित्त होकर अपने आप को दिए तो आपकी हर समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं दोस्तों। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य का केवल एक शरीर ही नहीं होता है, बल्कि एक
इस भौतिक शरीर के अलावा एक प्रकाशमय और ऊर्जावान शरीर भी होता है दोस्तों। एक ऐसा शरीर जो ऊर्जा के रूप में मनुष्य के शरीर के चारों ओर 2 फीट की दूरी पर दिखाई देता है दोस्तों। इस शरीर को आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी किरणों को महसूस कर सकते हैं दोस्तों। आभा मंडल का आकार तथा उसका रंग एक मनुष्य के बारे में कई चीजों की जानकारी दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि आभा मंडल की मदद से एक इंसान के चरित्र, उसके विचारों तथा उसकी सोच का पता चलता है। यह आभा मंडल बताता है कि आपके सामने खड़ा इंसान किस प्रकार की सोच से गुम है दोस्तों। यानी कि जब हम किसी साधु संत के पास जाते हैं तो हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों महसूस होती है? अगर सच्चा वह साधु है तो उसी के बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ, फेक साधुओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जो साधु संत सच्चा है, सच्ची श्रद्धा से मेडिटेशन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ध्यान अवस्था करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हमें उसके पास जाना बहुत अधिक अच्छा लगता है। वह इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो उसका आभा मंडल है, यानी कि उसका जो ऑरा है, यानी कि जो उसकी बाहरी ऊर्जावान शक्ति है, वो बहुत अधिक पॉजिटिव होती है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर नहीं रहती है दोस्तों। इसीलिए हम उसके पास जब जाते हैं, जब वे हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने लग जाता है। इसलिए उस शक्ति को आप जागृत खुद अपने शरीर में कर सकते हैं मंत्रों के उच्चारण से। इसलिए आपको अब समझ में आ ही गया होगा अच्छे से कि मैं मंत्र के उच्चारण के लिए आपको इतना फोर्स क्यों करते हूं दोस्तों। ध्यान के द्वारा हम अंदर में प्रभु की दिव्य ज्योति और श्रुति से आप जुड़ सकते हैं। ऐसा करने से हमारी आत्मा अत्यंत खुशी अनुभव करती है दोस्तों। जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। आसपास के लोगों के साथ आप शांति व प्रेम का व्यवहार करने लग जाते हैं दोस्तों। इससे हमारे अंदर की शांति दूसरों तक फैलती है। आत्मिक और बाहरी जीवन में विकसित होकर हम संपूर्ण इंसान बन जाते हैं दोस्तों। हमने तो अपनी सांसारिक परिस्थितियों को बदल सकते हैं और ना उनसे जुड़ी समस्याओं को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा इन समस्याओं को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है और वह धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर भी होती चली जाती है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, वह अवश्य उससे आप निजात पाएंगे यदि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं दोस्तों। इसलिए आप आज से ही मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर दें दोस्तों। आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार जो भी ग्रह आपके मारक अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है, या फिर आपके लग्न के स्वामी की यदि आप ग्रह है, उनका मंत्र उच्चारण भी करते हैं, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ दोस्तों। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में अवश्य पॉजिटिव परिणाम आएगा। आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, उससे आपको निजात अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। मेरी एक छोटा सा प्रयास था, आई होप आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे प्लीज जरूर शेयर करें, ताकि आप भी माध्यम बन सके किसी को ज्ञान देने का दोस्तों। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। उनका जवाब देने का मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन जिनका किसी का कमेंट्स का जवाब देना यदि रह जाता है तो वह समय की प्रॉब्लम के कारण रह जाता है। आप फिर से नए वीडियो में आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों, उनका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।